पंखा ऑन थोड़ी रहेगा, बिजली बिल ना उठता है। स्टार्ट है क्या? ठीक है चलो, इसी में काट दिया जाएगा कटा जाएगा। सुनो है लड़का, तो कहने का मतलब हो गया कि रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड हम दे देते हैं जो कल बैकग्राउंड नहीं दिए थे, ठीक है। हमको लगा था कि आप लोग उतने चालाक हैं कि रियल नंबर आप लोग बैकग्राउंड आप लोगों को पता होगा, मगर आप लोग उतने चालाक नहीं हैं। इधर से चले जाइए। स्टेन गिरा ना देखो सब कट जाएगा, इतना टेंशन नहीं, फेमस थोड़ी होइएगा, सब कट जाएगा कहीं मास्टर आप खुद फेमस हो जाइए पहले पहले सुनो, ये भी कटेगा तो तुम बुलवाता क्या है हमसे, पहले सुनो, ठीक है सब कट हम नहीं देखे, मीमा नहीं देखा है सब हर्ष बेनीवाल का मीम, तो खैर चलो ध्यान दो। यहाँ पे देखो हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर के बारे में। देखो कल हमने कुछ शॉर्ट में डिस्कस कर दिया था ताकि जिससे आपके पेट में दर्द हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जाएंगे। रियल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना। देखो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक, वास्तव में जो हो, जो आपको सामने दिखे, जो आपके रोज़मर्रा जीवन में यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर, ठीक है ना। जो आप रोज़मर्रा जीवन में अपने यूज कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलेंगे, ज़्यादा ध्यान दो, रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, बस दो नंबर को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। एक तो तुम्हारा रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा क्या? इर्रेशनल नंबर। क्या होता है जी? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। एक आपका रेशनल नंबर और दूसरा आपका क्या? इर्रेशनल नंबर। क्लियर ना? एक रेशनल नंबर, दूसरा आपका क्या? इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग रियल नंबर, और दोनों जो रेशनल और इर्रेशनल दोनों क्या है? रियल है। दोनों क्या है? रियल है। अच्छा, इसके एक और टाइप हम बताए थे नंबर का, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक और टाइप हम बताए थे कि वो होता है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। क्या जी? इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम में। किस नाम से जी? कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, ठीक है ना। ये आपके 11th के मैथ का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, पहला या दूसरा चैप्टर है, समथिंग कुछ देख लेना। तो कहने का मतलब हो गया कि इमेजिनरी नंबर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, ऐसे नंबर एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करते, ऐसा मान लिया गया कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है ना। अच्छा, रियल नंबर किसे रियल नंबर बोलते हैं? रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, वास्तव में एग्जिस्ट करता है, जो हो, जिसका आप यूज कर पा रहे हैं, जो आपको दिख पा रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो रियल नंबर, अगर रियल नंबर को ग्रुप में बांटा जाए तो दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, एक रेशनल नंबर और एक तुम्हारा इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ हमको बताओ, नेचुरल नंबर के बारे में तुम जानते हो? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिससे काउंटिंग की जाए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, उसके बाद हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं जी? होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं? जो जीरो से स्टार्ट, जिसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट हो, उसे बोलेंगे होल नंबर, है ना। जिसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो? जीरो से, उसे बोलेंगे होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बोलो हाँ कि ना। और इंटीजर किसे कहते हैं? बताओ, इंटीजर किसे कहते हैं? जिसमें नेचुरल भी हो और होल भी हो, है ना, और दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हो। यानी नेचुरल नंबर का पॉजिटिव पार्ट भी हो और तुम्हारा उसका नेगेटिव पार्ट भी हो और जीरो भी हो, यानी सब मिलाकर हो, तो उसे बोलेंगे क्या? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। यानी अगर इस फिगर को हम देखेंगे तो बोलेंगे सभी नेचुरल होल है और सभी होल क्या है? तुम्हारा इंटीजर है। सभी होल तुम्हारा क्या है? इंटीजर है। अब इसको उल्टा सोचो, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। यानी अंदर से बाहर जाएंगे तो होगा, मगर बाहर से अंदर जाएंगे वो चीज नहीं होगा। क्या सभी सभी इंटीजर क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। अच्छा, रेशनल नंबर कहता है क्या है? देखो, रेशनल नंबर का काम क्या है? रेशनल नंबर सीधा बोलता है कि वैसे नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए जहाँ q 0 के बराबर न हो, जहाँ q 0 के बराबर न हो। सिंपल, ये तो कहा जाता है, बोलो हाँ कि ना। यानी वैसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए मगर q 0 के बराबर न हो। साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए, बोलो हाँ कि ना, जहाँ डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू क्या? 0, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बात ध्यान में आ जाता है कि नेचुरल रेशनल नंबर उसे कहा जाएगा जहाँ p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी? इंटीजर।
ये तो क्लियर है। पी और क्यू तुम्हारे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और पी और क्यू रेशियो फ्रैक्शन में होना चाहिए जहां क्यू का वैल्यू क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। बात को समझे कि नहीं, तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। नहीं समझाया। अच्छा देखो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में आप देखे होंगे एग्जांपल, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, मान के चलिए √7 हो गया, या रूट क्या हो गया 10 हो गया। ये सारे तुम्हारे क्या है, इरेशनल नंबर, जिसका मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो इन सभी का रूट निकलता नहीं है, इन सभी का रूट निकलता नहीं है। निकल भी करेगा तो मतलब इसका डेसिमल कोई फिक्स नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ जरा ध्यान दो, बोलेंगे पाई। पाई भी तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है जी, इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 और समथिंग, ऐसे चलते चलते चला जाता है। बोलो हाँ कि ना। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। अच्छा तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कभी, √3/1 तुम्हारा रेशनल के इरेशनल, √3/1 रेशनल के इरेशनल। अरे p/q के फॉर्म में तो लिखे हैं ना, p/q के फॉर्म में लिखे हैं ना, अरे p/q के फॉर्म में लिखे हैं ना। तो रेशनल है कि इरेशनल है, कैसे। हाँ देखो, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, ध्यान दो, सॉरी, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, यहाँ समझिएगा, अगर नंबर लाइन की बात करें, बीच में 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। क्या नजर आ रहा है क्या नंबर लाइन पे, बोलो हाँ कि ना। नहीं नजर आ रहा है ना। क्या ये √3 कोई आपका नेचुरल है, क्या √3 आपका होल है, बोलो हाँ कि ना। दोनों में से कोई नहीं है तो इंटीजर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। बात को समझ कि नहीं। यानी इंटीजर मतलब हो गया कि जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, नंबर लाइन पे पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर वैल्यू हो, बोलो हाँ कि ना, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, इंटीजर। तो सीधा सीधा कहना है कि सर √3 तो इंटीजर ही नहीं है, पी का वैल्यू इंटीजर ही नहीं है। भले क्यू इंटीजर मगर पी का वैल्यू इंटीजर नहीं है। तो रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे रेशनल। बोलो हाँ कि ना। वो तो किया जा सकता है मगर एक सर्टेन पॉइंट हम बोल रहे हैं कि फिक्स बीच में आएगा, कहीं ना कहीं किसी दो नंबर के बीच में आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बोलो हाँ कि ना। या दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। हो सकते हैं ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्लियर है। तो अभी तक हमने देखा कि रियल नंबर जो होते हैं वो दो ग्रुप में बटे होते हैं, एक आपका रेशनल नंबर, एक आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किससे बना होता है, तो इंटीजर से बना होता है। किससे बना होता है, इंटीजर से, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए, जहां डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात को समझे कि नहीं, बात को समझ पा रहे हैं ना। जहां डिनोमिनेटर 0 के बराबर कभी भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो इरेशनल नंबर हो गया कि जिसका, इसको हम एक और माध्यम से समझेंगे, देखिएगा। एक होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जानते हो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है इसमें। एक तो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक तुम्हारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलो हाँ कि ना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में क्या, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कह सकते हैं, जरा बताओ। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कह सकते हैं, समझो, बताओ। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कह सकते हैं, बताओ। देखो टर्मिनेट मतलब क्या हो गया, खत्म करना, और एक होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब जिसको अंत कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, टर्मिनेटिंग। जैसे मान के चलो अगर हम बोले टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग होता है कि नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे 3.124, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ना इसके डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो आपके टर्मिनेट, यहाँ 4 तक आ जाते, क्या हो गया, खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है। तो बोलो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा ये रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है कि इरेशनल है। यानी ऑल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर है। इसे हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ कि ना, कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हम बोले 3 1 2 4 बटा कितना 1 3, बोलो हाँ कि ना। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है कुछ, बोलो हाँ कि ना। या तो रेशनल नंबर को कैसे मिलता है, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो किस फॉर्म में मिलेगा, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, क्लियर है, मुद्दा क्लियर है कि नहीं। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो सकता है बाबू, देख तो 3 2 2 1 2 1 2 1 2, तो इस हम कैसे लिख सकते हैं 3.12 पर रैकरिंग। तो ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग, इसका अंत थोड़ी हमको पता है, टर्मिनेट थोड़ी हो रहा है। अच्छा, रिपीटिंग की नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग की नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, क्या जी, रिपीटिंग। बात को समझे कि नहीं? यानी कहने का मतलब हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मगर कौन सा डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। बात को समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये सारे तुम्हारे रेशनल नंबर हो गए। अब इरेशनल नंबर की बात करें जरा देखो, अगर हम बोलते हैं जैसे मान के चलो 1.4 1 2 3 4 6 5 9 और 1 2 3 4 ऐसे करके समथिंग का मतलब 1 3 5 6 7 2 4 ऐसे ऐसे करते करते चलते चला जा रहा है। तो क्या कोई सेट ऑफ नंबर इसमें रिपीट हो रहा है क्या, कि इस ये टर्मिनेट भी हो रहा है? बोलो हाँ कि ना? तो एक तो तुम्हारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, साथ साथ रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग की नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तब वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, रेशनल के इरेशनल, इरेशनल, क्योंकि इसे आप कभी भी फ्रैक्शन में पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज किया जा सकता है? जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमको पता हो, सर्टन वैल्यू हमको पता हो, उसको चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज किया जा सकता है क्या? बोलो हाँ कि ना? कभी इसको चेंज किया जा सकता है क्या? इसको चेंज किया नहीं जा सकता, पीछे आप तो पढ़े हुए हैं, जरा देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0 पॉइंट क्या 1 2 के ऊपर रैंकिंग, बोलो हाँ कि ना? तो 3 प्लस 12 अब बटा कितना होगा 99, बटा का जोड़ कर लेंगे आपको क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो आपने समझा रियल नंबर में हम दो ग्रुप पढ़ रहे हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, है ना, और रेशनल नंबर के बारे में हम इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, और इस रियल नंबर चैप्टर में हम लोग इंटीजर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बात सुनने की नहीं? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम किसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे? इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंटीजर्स के बारे में। और इंटीजर्स के प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे पास तीन गो फैंसी वर्ड है, फैंसी नाम है। एक पहला नाम है जो तुम्हारा कहते हैं हम लोग क्या, यूक्लिड, ठीक है, एक है पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और दूसरा जो है हमारा वो तुम्हारा है क्या बताओ, यूक्लिड्स डिवीजन क्या, एल्गोरिथम। और एक तुम्हारा तीसरा क्या हो सकता है बताओ, फंडामेंटल क्या, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या, अरिथमेटिक। ठीक है, ये तीन जो आपके ये स्टेटमेंट है, तीन जो प्रॉपर्टीज है, हम लोग इसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में, इन तीन प्रॉपर्टीज से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? और ये कुछ ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं, आपने पीछे पढ़ा होगा, बचपन से आप करते आए, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बचपन से पढ़ते आए तो वही सारा चीज़ है, और कोई दूसरा चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है ना, बस इसका नाम, क्योंकि यूक्लिड ने खोज कर बता दिया कि भाई ऐसा कुछ होता है, ले लीजिए। ठीक है, आपने ले लिया और उसका नाम दे दिया गया। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर रियल नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उनको इन तीन भारी भरकम शब्दों के, मतलब इन भारी भरकम ही है ना, ऐसे देखा था आधा लेके प्राण यही से निकल जाएगी भाई का तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, चाहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, चाहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इन सब का यूज करके हम लोग इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ हो सकता है। अब रेशनल इरेशनल हो सकता है, देख रहे हैं ये क्या था, लेगा फेमस होगा लक्षण नजर आ रहे हैं हाँ देख चलो चलो ध्यान दो कहीं घट ना जाओ, चलो ध्यान दो। तो कहने का मतलब हो गया कि इन सारे नंबर्स को हम लोग हमने देखा है ना, तो कहने का मतलब हो गया कि रियल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स से बने होते हैं, बोलो हाँ कि ना। और इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ को जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो कौन है? रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और ये तीन भारी भरकम शब्द है, इनका यूज करके इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो पीछे का हमने पूरा बैकग्राउंड आपको दे दिया कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर में इंटीजर और क्या, होल, नेचुरल कैसे होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, सारा चीज़ क्लियर हो गया। इरेशनल भी क्लियर हो गया, बोलो हाँ कि ना। तो आप लोग समझ गए ना रियल नंबर क्या है, बोलो हाँ कि ना, जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है। अब देखो यहाँ पे जरा समझेंगे, अगर मान के चलो अगर हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, तो एज फॉर एग्जांपल मान लो हम लिखते हैं -16, क्या लिखते हैं जी? -16। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ तो?
अच्छा, आपके माइंड में कभी तो चलता होगा ना कुछ कि सर 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। अच्छा, आपसे बोलेंगे कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है ना। तो आपके माइंड में चला होगा ना कि सर इसका निगेटिव अगर मान लीजिए -16 का, तो फिर इसका क्या होगा, इसका -16 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। मगर अगर इसको हम इमेजिनरी बात करेंगे, इमेजिन करके देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 × 16 बराबर कितना हो जाएगा, 4i। तो क्या ये नंबर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्या नंबर एग्जिस्ट करता है वास्तव में? आप कभी गिनते हैं क्या, 1i 2i 3i 4i 5i? नहीं गिनते हैं। तो यानी इमेजिन किया गया नंबर है, क्या है जी, इमेजिन किया गया नंबर है। तो इसलिए बोलते हैं इस सबको इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं 4 आयोटा। क्या बोलते हैं जी, 4 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे। देखो ये 11th में पढ़ना है, पहला चैप्टर है, मैथ में जाकर देख लेना NCERT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर और हम इमेजिनरी नंबर को जब मिला देंगे तो बनेगा कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे मान के चलो 2i + 3, तो ये तुम्हारा इमेजिनरी और ये तुम्हारा क्या है, रियल है। दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा जी, कॉम्प्लेक्स। यानी मामला जटिल हो गया। क्या हो गया, जटिल हो गया। क्योंकि यहाँ तक तो आप फरिया सकते थे, यहाँ तक भी फरिया सकते थे, दोनों को मिला दिए, कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना। जस्ट लाइक है, नॉनसेंस जस्ट लाइक हो, ठीक है, क्लियर है ना। नॉनसेंस तुम लोग क्या सोचता रहता है, जस्ट लाइक वाओ गदा सब, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। आ जाइए पंडित जी, बतियाइए नहीं, आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए समझिए समझिए। देखो चलो देखो, अभी हम लोग पीछे हमने देख लिया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, लगभग आपने समझा है ना। अब लेमा के बारे में जान लेते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जानेंगे और उससे जितने भी प्रॉपर्टीज है, हालांकि ये आपके सिलेबस से हट गया है। नहीं ये है नॉनसेंस, रियल नंबर हटा दे रहा है। 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, मतलब मानना पड़ेगा। लेमा तुम लोग मीम में नहीं देखते हो, लेमैन, लेमैन नहीं देखते हो, नीचे लिखता है मीम में। ये सब कितना याद है ना, नॉनसेंस। देखो अप्रूवन स्टेटमेंट, अप्रूवन स्टेटमेंट, अप्रूवन स्टेटमेंट, अप्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, यानी पहले से ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ किया गया है, इसको अपने से कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अलग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है, अपने से इसको प्रूव नहीं किया जाता है, मतलब ये पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है, इसके यूज करके किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने का काम किया जाता है। तो वैसे स्टेटमेंट जो पहले से प्रूवन है, पहले से प्रूफ किया गया है, उसका यूज करके हम किसी और को प्रूफ करेंगे, तो वैसे स्टेटमेंट को बोलेंगे लेमा। क्या बोलेंगे, लेमा। हाँ ठीक है, तुम लेमन मत पढ़ लेना सब है, फील में आते लेमन लेमन ओ होगा तब हो जाता लेमन, है ना, LEMON, वैसे लेमचूस भी हो जाएगा चलो आगे, चलो देखो ध्यान दो। तो लेमा हमने पढ़ा। अब देखो हमने पढ़ा यूक्लिड्स, देखो डिवीजन, ए लड़का ध्यान दो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, समझिए, ए लड़का समझो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो मेन चीज़ है, भाग तो बहुत पहले से हम लोग भी दे रहे थे, आप लोग भी दे रहे थे, है ना, और हम लोग ज़िंदगी भर भाग लगाए, बचपन से नहीं सीखे भाग लगाना। अरे डिवाइड तो सीखे हो ना, डिवाइड लगाना, बस उस डिवाइड को यूक्लिड साहब ने दे दिया। डिवीजन जो हम भाग लगाते थे, लेमा मतलब उसको स्टेटमेंट बना दिया, और यूक्लिड साहब ने बता दिया उसके बारे में कुछ बहुत बात खोज के, तो वही कहला गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाकी भाग आप बचपन से लगाते आ रहे हैं, ठीक है, बात समझे कि नहीं, उसमें कोई खास बात नहीं है, बस वही है, बस उसको स्टेटमेंट में बना के दे दिया कि हाई भाई ऐसा ऐसा होता है, तो बस हो गया। बोलो हाँ कि ना। अब थोड़ा सा देखो ये लड़का समझो, एग्जाम्पल समझो। अगर मान के चलो 5 में, सॉरी 2 से अगर हम 5 में भाग लगाते हैं तब क्या होगा, बोलो रे बोलो जल्दी, यू नहीं आ रहा है क्या, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना 1। अच्छा ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिवाइज़र। ये क्या कहलाएगा,
डिविडेंड। क्या कहलाएगा? डिविडेंड। ये क्या कहलाएगा? कॉटेंट। क्या कहलाएगा? कॉटेंट। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ? रिमाइंडर। बोलो हाँ कि ना? HR के लिए ना कोनो नाम नहीं है ये तो मतलब अब नहीं खे बहुत ज़्यादा मतलब सुनो सुनो, तो कहने का मतलब हो गया कि 2 डिवाइजर हो गया, सुनो ना रे, 2 डिवाइजर हो गया और 5 तुम्हारा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। इससे भाग लगाया जा रहा है, में भाग लग रहा है। अब भाग लगने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हो गया आपका कॉटेंट, जो बच जा रहा है वो कथी हो गया? रिमाइंडर। बचल रिमाइंड किया गया। आगे देखो, समझ आया? ये तो बचपन से आप कर रहे थे, बस इसी को स्टेटमेंट में लिख दिएगा तो कहलाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड से आप खोज दिए, यूक्लिड अपना 9th में आप पढ़े होंगे। अरे यूक्लिड पढ़े ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, वही है, सेम वही व्यक्ति है यहाँ पे। आइए देखिए यहाँ पे समझिए, एक और चीज़ समझिए। अब ये देखो, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दो ये लड़का समझो। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ सोचिएगा कि कॉटेंट जो होता है ना, कॉटेंट जो होता है हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके? डिविडेंड के। हमेशा बड़ा या बराबर होता है डिविडेंड के। सोचो, हमेशा बड़ा और बराबर होता है किसके? डिविडेंड के। क्या ये बात में सच्चाई है, दम है? नहीं है सच्चाई? नहीं, डिविडेंड हमेशा बराबर, बड़ा और बराबर होता है किसके? डिविडेंड के। हो सकता है क्या? जैसे देखो यहाँ पे 2 से भाग लगाएं तो कॉटेंट हमारा 2 आया, तो 5 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा ही है। क्या बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? देखो 1 से अगर हम 5 में भाग लगाएं तो 5 से कम 5, तो 5 देखो 5 यहाँ पे डिविडेंड भी है और तुम्हारा कॉटेंट भी कितना आ गया? 5। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम 1 से भाग लगाएंगे तभी पॉसिबल, अदरवाइज अदर केस में पॉसिबल है क्या? बेशर्मो है क्या? सॉरी है क्या? अरे है, मतलब शर्म नाम, ठीक है, समझे? अरे है ना? चलो ध्यान दो, तो कॉटेंट जो है वो हमेशा डिविडेंड के बराबर या क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। मुंह है ना घुमा है तो छोटा ही ना होगा, ये मत कहिएगा सर गड़बड़ा गया, बड़का हो गया था, नहीं ना। चलो दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो आपका रिमाइंडर है ना वो हमेशा 0 से बड़ा है ना, जो आपका रिमाइंडर है हमेशा 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा? बोलो हाँ कि ना? 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा नहीं तो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसको जरा ऐसे समझो, जरा मान के चलो। अभी इसी में हम भाग लगा रहे थे, जरा देखिएगा तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 1, तो 0 से बड़ा है। बोलो हाँ कि ना? और यहाँ पे क्या है? 0 के बराबर है। क्या मतलब माइनस किया तो कितना आ गया? 0 ही आ गया ना। तो रिमाइंडर या तो 0 के बराबर रहेगा, नहीं तो 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड हो गया, क्या कि जिससे भाग लगा रहे हैं उससे क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि डिवाइजर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है? अब आपके माइंड में आता होगा सर एक क्वेश्चन है इसमें, मतलब एक फॉर्मूला आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कॉटेंट प्लस रिमाइंडर, कैसे आया? है ना? चलिए तो उसको हम दूर करते हैं। देखिए तो 5 में हम 2 से भाग लगा रहे हैं, ये कौन सा फ्रैक्शन है कि नहीं? फ्रैक्शन है। पहले कौन नंबर है? रेशनल के इरेशनल? रियल नंबर बाकी ना है, रेशनल नंबर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसका बात करेंगे? नहीं करेंगे? क्या करेंगे? तो बात इसका करेंगे। अब हम बोलेंगे इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। किस में बदलिए? मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप क्या करें? मिक्स फ्रैक्शन वही ना होता है जी, ए बी सी कुछ ऐसे कुछ करके आता है। बोलो हाँ कि ना? मिक्स फ्रैक्शन यही होता है ना। तो 2 बट अगर 5/2 को तुम बदलोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? देखो तो क्या होगा? 2/1/2, यही हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? ये हो सकता है ना। हम बोलेंगे उल्टा, जरा इसको बदल दीजिए आप, उल्टा फिर से इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको दोबारा बदल दीजिए, तो क्या करोगे? देखो हम इसको क्या करेंगे? गुना, और इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। या अगर मान के चलो ऐसे नहीं करोगे, आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो तो 2 + 1/2, ये लिखाता है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको बोले शॉर्टकट में बनाइए आप,
शॉर्टकट में बनाइए आप। तो ये 5 कैसे आएगा जरा देखो, 5 बराबर, ऊपर 5 हमको लाना है, नीचे तो 2 है ही है। अरे बोलो हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना और इसको क्या करेंगे, जोड़। बोलो हाँ कि नहीं, ना करेंगे। तो 5 बराबर 2 गुने 2, आप प्लस कितना हो गया, 1। 5 बराबर 2 गुने 2 प्लस कितना हो गया, 1। अरे हुआ। अब देखो यहीं से बनेगा, देखो कैसे बनेगा। देख कहने लिखो जाओ, लेमा समझ आ गई। आगे देखो, अगर देखो ऊपर का जो ऊपर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और नीचे जगह से भाग लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर। बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर इसी को नहीं बुझाया, बुझाना चाहिए, नहीं बुझा रहे हैं ना, तो दिक्कत है। अब सुनो है नॉनसेंस, सब सुनो। तो यहाँ ये अगर 2 से भाग लगा रहे हैं 2 में तो 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 डिवाइजर नीचे है, और ये 2 तुम्हारा क्या है, क्वोटेंट है, और 1 तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है। तो मान के चलो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोटेंट, और ऊपर तुम्हारा क्या लिखाता है, रिमाइंडर, और नीचे क्या लिखाता है, डिवाइजर। बोलो हाँ कि ना। अरे लिखाता है ना डिवाइजर। और जब इसको हम करेंगे तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, डिविडेंड। क्या आएगा जी, डिविडेंड। तो इसको अगर हम थोड़ा सा हटा दें, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करना चाहें, मिक्स फ्रैक्शन, या देखो क्वोटेंट यही ना था, क्वोटेंट जी, रिमाइंडर, और ये तुम्हारा क्या, डिवाइजर। तो अगर हमको डिविडेंड निकालना है, क्या निकालना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डिविडेंड बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, डिवाइजर गुने क्या, क्वोटेंट। डिवाइजर गुने क्वोटेंट। अब प्लस तुम्हारा क्या, रिमाइंडर, प्लस तुम्हारा क्या, रिमाइंडर। देखो नज़र आ रहा है कि नहीं, अरे नज़र आ रहा है, उसमें आ रहा है नज़र, बोलो ना जी, आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोटेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। कैसे आया, समझ आया। अरे कैसे आ गया, ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया, पक्का आ गया। तो इसी को कहा गया तुम्हारा क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको ऐसे समझो, यूक्लिड ने कहा कि मान के चलिए कि ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है जी, पॉजिटिव इंटीजर। मान के चलिए, यूक्लिड ने कहा मान के चलिए ए और बी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यूक्लिड ने कहा मान के चलिए ए और बी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और हम ए से बी में भाग, सॉरी, ए में बी से भाग लगाते हैं, ए में बी से भाग लगाते हैं, तो कुछ हमको क्वांटिटीज़ प्राप्त हो जा रहा है, यूनिक क्वांटिटीज़, यूनिक नंबर्स हमको प्राप्त हो जा रहा है, जो कि क्यू है और क्या है, आर है, जो कि क्यू है और क्या है, आर है। बात समझ रहे हो ना। यानी हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान देना, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम ए में किससे भाग लगा रहे हैं, बी से। किससे भाग लगा रहे हैं, बी से। तो ऐसे ना भाग लगाते हैं बी से, बोलो हाँ कि ना। तो बी से अगर हम ए में भाग लगाते हैं तो हमारा क्वोटेंट क्यू आ जा रहा है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जा रहा है, आर। हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, आर। और यहीं से हमारा बन के तैयार हो जाए क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या, आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो समझे ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे आया, क्या कहा। अच्छा, बाद में अगर हमने देखा तो ये चीज़ गलत पाया गया, पॉजिटिव इंटीजर को बाद में सुधारा गया। बाद में क्या किया गया, सुधारा गया। तो जब भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे बोलेंगे लेट ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड ने कहा, किसने कहा, यूक्लिड ने। अगर हम निगेटिव नंबर भी लेंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कहा गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर एनी इंटीजर। लेट ए एंड बी आर क्या, एनी इंटीजर। पॉजिटिव हटा देंगे, यानी इंटीजर में आपका निगेटिव भी शामिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ए और बी तुम्हारा क्या है, यूक्लिड के हिसाब से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। जब ए को बी से भाग लगाया जाता है तो क्यू कोई यूनिक नंबर आ रहा है, यूनिक क्वांटिटी आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। और आर भी क्या है, एक यूनिक क्वांटिटी आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। यानी किसी नंबर में हम किसी से भाग लगाएंगे तो एक अलग तरीके का क्वोटेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, सेम नहीं आ सकता, बोलो हाँ कि ना। बात को समझ पा रहे हो ना। अरे नहीं समझ आया, नहीं आया, आ गया ना। तो कहने का मतलब हो गया कि ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे है, बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया, पक्का आ गया। अच्छा देखो यहाँ स्टेटमेंट और एक और भी कह सकते हैं, जो ये आर है वो किससे बड़ा है, जरा देखो तो। सर 0 से बड़ा है और तुम्हारा बी से क्या है, छोटा है। यानी डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा। डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा। कौन, रिमाइंडर। और 0 से क्या रहेगा, बड़ा या बराबर रहेगा। अगर मान के चलो तो यहाँ 2 केस बन रहा है, आर के जगह पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर केस 1 की बात करें, जरा देखिएगा, केस 1 की बात करें, अगर आर बराबर हम 0 रख देते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू प्लस 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। क्लियर है, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू।
नहीं समझे? ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू। क्लियर है? अच्छा, जब हम यहाँ पे आर की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। तो अगर मान के चलिए, मतलब आर तो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, तो मान लेंगे कि आर बराबर यहाँ पे 0 है एक बार, और 0 से बड़ा होगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? अरे कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा। तो अगर मान लीजिए सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, केस 2 लेते हैं, तो देखिएगा अगर आर बराबर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, आर बराबर बी क्यू प्लस क्या 1। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में नहीं? तो अच्छा, ये सब जो बन रहा है ये तुम्हारा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपने कुछ समझा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसे बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ इंटीजर्स, फॉर्म्स ऑफ इंटीजर। यानी एक इस प्रकार का इंटीजर बन रहा है और एक इस प्रकार का इंटीजर बन रहा है। बोलो हाँ कि ना? है ना? और जितना हम रिमाइंडर पुट करते जाएंगे उतने अलग अलग प्रकार के इंटीजर्स बनते चले जाएंगे। वो कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं उसके बारे में। ठीक है? क्लियर है? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ा जाए। अब पीछे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा। ठीक है? यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पीछे देखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने देखा तो ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर। यही था ना, जहाँ पे आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, एक और ज़रा ध्यान दो, अगर हम ऐसे लिखते हैं बी ए, है ना, बी और बीच में एक लाइन और ए लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि बी से ए फुल्ली डिविजिबल है। फुल्ली क्या है, डिविजिबल है, पूरी तरीके से उसमें भाग लग जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा। क्लियर है? अगर कहीं ऐसा सिंबल यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि बी से ए पूरी तरीके से डिविजिबल है और आर बराबर रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा, 0। जाहिर सी बात है, जब ए में हम बी से पूरी तरीके से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा जी, 0 आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और तरह से तुम लोग ध्यान दो, हम लोग कुछ एक और बात तुम लोग से कर लेते हैं। थोड़ा सबसे पहले हमने क्या, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? फॉर्म्स ऑफ क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, इसके बारे में ध्यान करेंगे। इंटीजर्स, ध्यान दो, इंटीजर्स। क्लियर है? समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला फॉर्म देखिएगा, अगर मान के चलिए हम लिखते हैं यहाँ a/2, क्या लिखते हैं, a/2। ए में हम 2 से भाग लगा रहे हैं, किससे भाग लगा रहे हैं, 2 से। तो बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया, 2। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे मतलब 2 से हम ए में भाग लगा रहे होंगे और कोई क्वाड्रेंट कुछ आएगा और रिमाइंडर भी कुछ तुम्हारा आएगा। बोलो हाँ कि ना? रिमाइंडर 0 हो सकता है, पूरी तरीके से भाग लगेगा तो 0, और नहीं लगा तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? समझ गए? आइए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब इधर देखो, ध्यान दो, समझो। तो जब भी हम भाग लगा रहे हैं तो हम देखेंगे कि 2 से भाग लगा रहे हैं, यानी बी बराबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, है ना? तो क्या अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात की जाए तो उसके अनुसार ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस क्या, आर। तो ए बराबर 2 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ए बराबर 2 क्यू प्लस आर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से हमको समझाओ, जो ये आर है वो 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर हो सकता है? क्या 2 से बड़ा होगा, क्या 2 से बड़ा होगा क्या? यानी 2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बोलो हाँ कि ना? तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे r का वैल्यू पुट करें, केस नंबर 1 अगर हम लेके r का वैल्यू हम पुट करें, ध्यान दीजिएगा, केस 1 लेके अगर r का वैल्यू हम पुट करें, ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिएगा, a बराबर b इंटू क्यू, सॉरी 2 इंटू क्यू प्लस कितना, 0। तो a बराबर क्या हो गया, 2q। a बराबर क्या हो गया, 2q। तो एक तो फॉर्म हमारा ये हो गया, है ना, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो तो एक तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। और एक सेकंड फॉर्म हमारा क्या बनेगा, जरा देखिएगा, एक सेकंड फॉर्म है हमारा केस 2, अगर हम बात करें, केस 2 की अगर बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा जाएगा a बराबर 2 इंटू क्यू प्लस कितना, 1, यानी a बराबर कितना हो गया, 2q प्लस 1। तो एक फॉर्म तो तुम्हारा ये हो गया। बोलो हाँ कि ना? फॉर्म्स की बात करें, अभी ऑड और हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि उसी पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ऑड और इवन की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? तो एक का फॉर्म हमारा ये हो गया और एक फॉर्म हमारा ये हो गया। अगर हम आपसे बोलेंगे इसके फॉर्म्स जरा लिख के बताइए, अगर एक में 3 से भाग लगा रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी लिख के बताओ, कितने केस बनेंगे, जल्दी जल्दी लिख के बताओ। तो बनाओ ना, बनाओ, जल्दी जल्दी लिख के बताओ।
लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसमें फिर कैसे आएंगे, देखो समझो, ये हो कैसे रहा है, केस वन केस टू। अरे केस वन हम ये देख रहे हैं कि जब हम आर बराबर रिमाइंडर 0 डाल रहे हैं, ठीक है, तब हमारा ये फॉर्म बन रहा है। और जब केस टू हम देख रहे हैं, जब आर बराबर हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं केस वन आर बराबर 0 और यहाँ केस टू आर बराबर 1, तो ये वाला फॉर्म हमको मिल जा रहा है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा 1 2 कहाँ से आया, 0 और 1 कहाँ से आया, यही ना? सिंपल, ध्यान दो, हमने अभी आपको समझाया कि जब भी ए मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें हम 2 से भाग लगा रहे हैं। किससे भाग लगा रहे हैं? 2 से। ठीक है, ए कोई नंबर है और उसमें हम 2 से, या देखो ए कोई नंबर है उसमें 2 से हम भाग लगा रहे हैं, तो बी बराबर हमारा क्या हो गया? 2। अच्छा यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी आप पढ़े हैं, अरे पढ़ा है ना सब ना? तो क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस क्या? आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है? ध्यान दो, तो ए हमको नहीं पता है, 2 से भाग लगा रहे हैं, क्यू मर्तबा लगा रहे हैं, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? आर। एक चीज़ बताओ, अभी पीछे हमने समझाया कि रिमाइंडर जब भी रहेगा डिवाइजर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और बी तुम्हारा क्या है? डिवाइजर है, दुइये से ना भाग लगाएंगे। बोलो हाँ कि ना? तो रिमाइंडर के वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, मगर डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। अरे बोलो, ये जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और b से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। तो यही तो r के वैल्यूज़ बनते हैं। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब केस वन हम पुट करते हैं, केस वन हम लेते हैं, जरा देखिएगा, केस वन हम आर का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो हमारा एक ये फॉर्म बन के तैयार हो जाता है, और केस टू जब आर का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अरे बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो। देखो एक चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसमें हम 2 से गुना करते हैं, कोई भी नंबर है अगर उसमें हम 2 से गुना करते हैं, कोई भी नंबर अगर उसमें कितना से गुना करते हैं? 2 से गुना करते हैं, तो क्या वो नंबर इवन बनेगा कि नहीं? क्या वो नंबर इवन बनेगा कि नहीं? और किसी नंबर को हम 2 से गुना करते हैं, क्या वो इवन बनेगा? अच्छा कोई नंबर है उसमें हम 2 से गुना किए हैं, ठीक है, और उसमें हम +1 कर दे रहे हैं, तो क्या जब इवन नंबर में ऑड को जोड़ते हैं तो क्या इवन नंबर आता है कि ऑड नंबर आता है? बोलो, इवन प्लस ऑड बराबर क्या? बोलो, पीछे पढ़े हो 9th में, क्या आता है? ऑड। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, चलो मान के चलो, एक कोई नंबर है उसमें हम 2 से गुना करते हैं तो क्या आ रहा है? 2। अच्छा 2 कोई नंबर है, 2 से गुना करते हैं कितना? 4। 3 कोई नंबर है, 2 से गुना करते हैं कितना? 6। 4 कोई नंबर है, 2 से गुना करते हैं कितना? 8। बोलो हाँ कि ना? 5 कोई नंबर है, 2 से गुना करते हैं कितना? 10। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 से किसी भी नंबर में गुना कर रहे हैं तो हमारा हमेशा क्या आ रहा है? इवन 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 इवन। बोलो हाँ कि ना? तो क्यों कोई क्वाड्रेंट होगा, कोई नंबर होगा उसमें 2 से गुना कर रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव इंटीजर का कौन सा फॉर्म है? इवन फॉर्म है कि ऑड फॉर्म है? इवन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है जी? इवन फॉर्म। क्लियर है? तो तुम्हारे क्वेश्चन में आता है ना, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इवन नंबर, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर, आगे आएगा क्वेश्चन। बोलो हाँ कि ना? तो वो शो करना है, तो कैसे, यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि किसी भी नंबर में हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? अरे बोलना, अगर ऑडो में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? इवन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा यहाँ ध्यान दो, ये सभी देखो, कोई भी नंबर में 2 से हम गुना कर ले रहे हैं, इवन आ रहा है, उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ऑड। 3। अगर उसमें 2 गुने 2 में हम फिर 2 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? इवन। अच्छा 2 गुने 3 में अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? छोड़ो, ध्यान दो, क्यों कोई एक नंबर है, ठीक है। अच्छा 2 गुने 1 में हम फिर 2 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? 4। और 2 गुने 1 में फिर हम 3 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? 7। और 2 गुने 1 में हम क्या जोड़ दे रहे हैं? 4, तो क्या आ जाएगा? 6। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम ऑड नंबर जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? देखो जब हम ऑड नंबर जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है? देखो तो ऑड आ रहा है। और जब इवन नंबर जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो देखो 2q + 1 में 1 जोड़ रहे हैं तब क्या आएगा? ऑड की इवन? ऑड। क्या आएगा? ऑड। 1 क्या है? ऑड की इवन? ऑड। बोलो हाँ कि ना? क्लियर बा कि ना? बुझाता कि ना? देखो समझाओ, नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी।
अच्छा इसके फॉर्म्स अगर हम लिखना चाहेंगे आपसे, बोलो बोले नहीं के क्लियर। हाई तीसरा फॉर्म क्या है, a/5। देखो तो इसका फॉर्म लिखो तो बाबू, अगर देखो b के बराबर क्या होगा, 4 होगा, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू क्यू प्लस क्या r, जहाँ जो r है वो 0 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है, तो r बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2 3। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितने फॉर्म्स बनेंगे, देखो तो a बराबर 4q, अच्छा a बराबर कितना 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस क्या 2, a बराबर 4q प्लस क्या 3। अब बताओ हाई दोनों तुम्हारा ऑड होगा कि इवन होगा, ऑड होगा, हाई दोनों तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा। बोलो हाँ कि ना। तो ये इस तरह का जब भी फॉर्म आएगा ऑड बनाएगा कि इवन बनाएगा, इस तरह का फॉर्म जब भी आएगा ऑड बनाएगा इवन बनाएगा, इस तरह का फॉर्म आएगा ऑड बनाएगा इवन बनाएगा, ऑड कथी बनाएगा, ऑड। बुझाया नहीं बुझाया है, बोलो ना, जहर पिलाने का मन करता है तुम लोगों ने नॉनसेंस नहीं खेलो कद हैं। और तो ए लड़का ध्यान दो, तो क्या ये फॉर्म हमारा फॉर्म पता चल रहा है किस तरह हम चॉइस करेंगे, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इसके फॉर्म्स बता दो, इसके फॉर्म्स क्या हो जाएगा, b बराबर कितना है 3, तो a बराबर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा 3q प्लस r, तो r बराबर क्या हो सकता है 0 1 2। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक चीज़ बताओ, जो r है वो 0 से बड़ा और क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, और 3 से क्या होगा, छोटा होगा, तो a बराबर 3q प्लस क्या, बस 3q। अच्छा a बराबर तुम्हारा क्या 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस क्या 2। अब बताओ ऑड इवन इसमें कौन है, सर ऑड है 3q और 3q प्लस 2 ऑड है सर 3q प्लस 1। चलो करके देखें हम लोग, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बोलो हाँ कि ना। तो इस तरीके का जब भी जो फॉर्म बनेगा 3q बराबर जिसमें, वो भी तो इवन हो सकता है 3q प्लस 1। अरे नहीं 3q प्लस 1, देखो ये वाला जो हम फॉर्म लेंगे ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑड, क्या हो जाएगा सॉरी, ये वाला इवन, 1 वाला हमेशा क्या रहेगा ऑड, अब बाकी जो बचेगा तुम्हारा क्या रहेगा इवन। क्लियर है, ऐसा फॉर्म मान लेते हैं, ऐसा फॉर्म लेके चलेंगे, ठीक है ना, ऐसा मान लेंगे फॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। अरे नहीं, अगर चाहो तो नहीं तो फिर कंट्राडिक्ट भी कर सकते हो कि हाँ ये ऑड है ये इवन है, हाँ उसमें दोनों आ सकता है, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, तो इस तरीके के फॉर्म्स बनेंगे, इस तरीके के क्या बनेंगे फॉर्म्स। अच्छा इसका फॉर्म्स अगर आपको बोले लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, a बराबर 5q प्लस, बताओ a बराबर 5q प्लस क्या 1, a बराबर 5q प्लस क्या 2, a बराबर 5q प्लस क्या 3, a बराबर 5q प्लस क्या 4, a बराबर 5q प्लस क्या, बताओ 5 हुई क्या ना हुई, कतई ना, बात समझे कि नहीं। और इसमें ऑड इवन छाटने आ जाएगा, बोलो ना नहीं आएगा। अच्छा हम ऐसे लिखते हैं, देखो a/6 क्या होगा, a/6 क्या होगा 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इसमें ऑड कौन होगा बताओ, ऑड ऑड ऑड, और ये तुम्हारा क्या इवन इवन इवन। क्लियर है, तो कैसे फॉर्म्स पहचानने समझ आया, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे एक क्वेश्चन लिखो तो बाबू, कितना हो गया, कितना टाइम कितना हो गया देखो ना, 40 हो गया, चले चले हो गया, एक बता दें, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। फ़ोन में तो था मगर इसमें अब तो, चलो लिखो क्वेश्चन लिखो,
show that any positive even integer is of the form is of the form 4q or 4q plus 2 4q plus 2 है ना, 4q और 4q plus 2 where q is some integer क्लियर है। देखो ये RSOL में अब इस पे कल जितने भी इस पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, RD का क्वेश्चन है, कलम करा देंगे, ठीक है ना। तो एक ही साथ इस पे जितने भी क्वेश्चन है सब होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, कहा क्या शो डैट, क्या करना है, क्या कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है, समझो क्या हमको शो करना है, समझो तो बाबू बोलना क्या शो करना है कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर की क्या, इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है क्या उसका फॉर्म हमेशा ये होता है 4q और एक 4q प्लस 1, सर क्या 4q प्लस 2, कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर तो क्या उसका ये फॉर्म होगा, क्या ये उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या उसको जस्टिफाई कर रहा है। जब कहते हैं कोई भी नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में जब हम भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भाग, तो उसके बाद ये वाला फॉर्म बनेगा क्या ये वाला फॉर्म बनेगा क्या ऐसे फॉर्म्स आ सकते हैं क्या, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमको ये थोड़ी पता है कि कौन सा नंबर में हम 4q क्या कब आ रहा है। 4 तो तुम्हारा क्या है, b है, बोलो हाँ कि ना। q तुम्हारा क्या है, क्वाटेंट है, और इसमें देखा जाए तो 2 तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है। मगर हमको ये पता नहीं किस नंबर में हमको भाग लगाना है, बोलो हाँ कि ना। किस नंबर में हम भाग लगाए हैं तो कुछ ऐसा पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म आया है, बोलो हाँ कि ना। बोलो ये कौन सा पॉजिटिव इवन इंटीजर लिए हैं कि ऐसा फॉर्म हमारे पास आया है। क्या हमको इसके बारे में कुछ पता है, क्या इसके बारे में हमको कुछ पता है, बोलो ना। अरे क्या हमको इसके बारे में कुछ पता है, नहीं पता है। तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 4, b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 4। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो डैट, हम ये जानते हैं क्या, वी नो डैट, आप ऐसे एग्जाम में लिखिएगा वी नो डैट, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2019, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वी नो डैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मान लीजिए a अब हमको नहीं पता है, मान लीजिए b हमारा क्या माने हैं 4, तो 4 गुने q प्लस क्या हो गया r, तो बोलो हाँ कि ना। अब रिमाइंडर जो होगा यहाँ पे r वो क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, मगर 4 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो r का वैल्यू जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, बोलो हाँ कि ना, बोलो। अब केस 1 हम लेते हैं, केस 1 देखिए, केस 1 हम लेते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो केस 1 अगर हम लेते हैं और r बराबर हम 0 पुट करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे होगा, देखो a बराबर 4q प्लस क्या 0, यानी a बराबर 4q, और हमको पता है कि जब भी किसी नंबर से में 2 से गुना होता है तो इवन आता है कि ऑड आता है, क्या आता है, इवन आता है। तो 2q गुने 2 करेंगे, जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2q, बोलो हाँ कि ना। तो ये तो इवन ही बना रहा है ना इसको, अरे तो क्या है, इवन, तो बोलेंगे दिस इज इवन, इवन पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, दिस इज इवन, बोलेंगे दिस इज इवन क्या, पॉजिटिव, सॉरी दिस इज इवन पॉजिटिव इंटीजर,
क्लियर है, दिस इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब वैसे ही केस 2 हम पुट करेंगे, जरा देखो केस 2 का अगर हम बात करें, हम सिर्फ केस 1 और केस 2 बता दे रहे हैं, उसके बाद केस 3 आप लोग बना लीजिएगा। केस 1 और केस 2 देखो, r बराबर 1 पुट करते हैं, a बराबर तुम्हारा हो गया 4q प्लस क्या 1, यानी a बराबर तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी r, तो यहाँ a बराबर 4q प्लस क्या 1। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ ये तुम्हारा क्या है, इवन है, और ये तुम्हारा क्या है, ऑड, तो क्या ये a हमारा a हम क्या ऊपर हम क्या माने हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या 4q प्लस 1 जो वैल्यू है क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यानी हम कहेंगे कि जो हमारा एजम्पशन है यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। यानी केस 2 जो है, केस 2 से जो हमारा फॉर्म बन रहा है 4q प्लस 1, क्या वो इवन पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है, नहीं बन रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा बनेगा, 2 पे बनेगा, 3 पे भी नहीं बनेगा। तो बोलेंगे केस 1 एंड केस 3 फॉलोज द क्या, एजम्पशन, एंड इट इज ऑल्सो शोज द फॉर्म ऑफ क्या, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्लियर है, क्लियर है, लिख सकते हैं ना उतना, बोलो हाँ कि ना। और नहीं आएगा तो कल फिर आएगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, तो बाकी चर्चा कल होगा। क्लियर, चलो बाकी और कोई दिक्कत।